जब किसी कंपनी पर गंभीर आरोप थे तो उसे कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया? हाल ही में 2025 की एसएससी फेज की 13 परीक्षा भी इसी कंपनी ने आयोजित की थी, लेकिन तकनीकी खामियों के कारण इसे बीच में ही कैंसिल करना पड़ा। अब खामियां क्या थी? किसी बच्चे का सिस्टम काम नहीं कर रहा था तो किसी बच्चे का माउस काम नहीं कर रहा था, किसी बच्चे के स्क्रीन पर कुछ और ही दिख रहा था। इस दौरान यह भी देखने को मिला कि किसी बच्चे का घर लखनऊ है तो उसे महाराष्ट्र में एग्जाम सेंटर दे दिया गया, यानी 800 से लेकर 900 किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर दिया गया। बच्चों को काफी परेशानी भी हुई। बच्चे इतने दूर गए तो पता चला कि एग्जाम भी कैंसिल हो गए। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस पिछले कई सालों से इन परीक्षाओं का प्रबंधन करती आ रही थी, लेकिन इस साल टाटा के हाथ से कॉन्ट्रैक्ट ले लिया गया। ऐसा इसलिए हुआ कि सरकारी ठेकों में सबसे कम बोली लगाने वाले को प्राथमिकता मिलती है। परीक्षा के लिए 220 रुपए प्रति छात्रों की बोली लगाई थी, जबकि टीसीएस ने 350 रुपए रखा था। नतीजा पिछला रिकॉर्ड जो था दरकिनार कर दिया गया और एडिक्वेटी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। सरकार ने उस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जिसके ऊपर पहले से ही कई गंभीर आरोप। साल 2022 में एमपीटीएटी पेपर लीक, शिक्षा भर्ती की अहम परीक्षा लीक हो गई। कंपनी ने काम राजस्थान की साई एडुकेयर प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा था, जिसके कंट्रोल और सुरक्षा पर सवाल उठे। साल 2023 की पटवारी भर्ती घोटाला, करीब 9,74,000 अभ्यर्थियों की परीक्षा में गड़बड़ी हुई। कई टॉप रैंक वाले एक ही कॉलेज से निकले, जिससे धांधली के सीधे सीधे आरोप लगे। मुख्यमंत्री ने नियुक्तियां रोक दी और न्यायिक जांच बिठाई। साल 2024 में महाराष्ट्र एमबीए सीएटी तकनीकी खामियों जैसे सर्वर क्रैश और स्क्रीन ब्लैंक होने की शिकायतें सामने आई। छात्रों ने पुनः परीक्षा की मांग की और इसी साल 2025 में एसएससी फेज 13 की परीक्षा भी इन्हीं खामियों के कारण रद्द करना पड़ा। कई राज्यों और संस्थानों ने एडिक्वेटी पर प्रतिबंध लगाने और अयोग्य घोषित करने की बात कही। याचिकाकर्ता आसिफ अली का दावा है कि इसे केंद्र और कई राज्यों ने ब्लैकलिस्ट किया था। हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया और न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट बताती है इसे ब्लैकलिस्ट अभी नहीं किया गया है, लेकिन इसे अयोग्य बताया गया है। तो मेरा सीधा सवाल है कि जब किसी कंपनी के ऊपर इतने गंभीर आरोप थे तो उसे कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया? शायद इसलिए कि टाटा से वो कम पैसे ले रहा था। क्या कम पैसे के चक्कर में आप लाखों छात्रों की जीवन ऐसी बर्बाद कर देंगे? ये गंभीर सवाल है कि आखिर एडिक्वेटी को कॉन्ट्रैक्ट क्यों मिला।